हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज की वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट लेक्चरेट प्रोसेस इन दी एसएसबी। जो भी मेरे को क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाउ वी कैन प्रिपेयर एट होम फॉर दी एसएसबी, लेक्चरेट इज द स्टेप वन टू प्रिपेयर इफ यू आर टारगेटिंग एसएसबी। बिकॉज लेक्चरेट प्रैक्टिस करने से आपको बहुत सारे एडवांटेजेस हो जाते हैं। जैसे कि आपको जनरल अवेयरनेस आपकी बढ़ती है। आप टॉपिक्स के बारे में जब याद करोगे तो आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है। और जब आप लेक्चरेट को डिलीवर करते हो इन फ्रंट ऑफ कैमरा और इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो उससे क्या होता है कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस एज वेल एज पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव कर रहे होते हो। सो दीज क्वालिटीज आर ओनली चेक्ड इन द एसएसबी। तो आप ऑलरेडी वो क्वालिटीज पे वर्क कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस वन टेस्ट। So it is my advice to all the aspirants, please start your SSB preparation with lecturate process, because जब तक आपका lecturate मास्टर नहीं होगा आपके बाकी क्वालिटीज इंप्रूव नहीं होंगे। जस्ट इमेजिन, अगर आपने lecturate को मास्टर कर लिया तो आप पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज को मास्टर कर रहे हो, आप ग्रुप में अच्छे से बात कर पाओगे, आप अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट कर पा रहे हो, आप थॉट्स को अच्छे से फ्रेम कर सकते हो, स्ट्रक्चरिंग आप सीख रहे हो। सो दैट इज वाई लेक्चरेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक एस्पिरेंट के लिए, एंड लेक्चरेट को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आप लेक्चरेट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आप एसएसबी में जब होते हो तो लेक्चरेट का प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट थिंग हो जाती है कि लेक्चरेट होता क्या है। आप प्रिपेयर करने से पहले आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि लेक्चरेट का प्रोसेस होता क्या है। तो लेक्चरेट में बेसिकली आपको एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड के अंदर देयर विल बी 4 टॉपिक्स। 4 टॉपिक्स में से आपको एक टॉपिक सिलेक्ट करना होता है और आपको 3 मिनट्स का टाइम दिया जाता है टू प्रिपेयर ऑन दैट टॉपिक। आफ्टर प्रिपेयरिंग यू कम एंड यू डिलीवर अ शॉर्ट टॉक ऑन दैट टॉपिक। आई होप ये क्लियर होगा कि लेक्चरेट का प्रोसेस होता क्या है। तो ये हो गया लेक्चरेट का प्रोसेस। नाउ लेट मी टेल यू कि इन दी एसएसबी ये कैसे, ये एक पूरा सिनेरियो मैं आपके सामने अब डिलीवर करता हूं कि कैसे लेक्चरेट प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है इन दी एसएसबी। सो आप 10 पीपल का ग्रुप है और वो 10 लोग आप स्ट्रेट लाइन में आओगे इन अ लेक्चरेट हॉल। वो बोलेंगे सिट इन अ सेमी सर्कल, तो आप सेमी सर्कल में बैठ गए। फर्स्ट कैंडिडेट को वो खड़ा करेंगे और वो बोलेंगे पिक योर चिट। तो वो कोई सा भी कार्ड उठा सकता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो वो कोई भी एक कार्ड उठा लेगा। ठीक है, वो कार्ड फोल्डेड रहते हैं तो उसको समझ नहीं आएगा कि कौन से टॉपिक्स कौन से कार्ड में है, तो वो उसको समझ नहीं आएगा। पर वो कोई सा भी एक रैंडम चिट उठा सकता है और फिर अपने टॉपिक्स देख सकता है कि ये 4 टॉपिक्स उसको मिले हैं, और वो चला जाएगा रूम के बाहर और उसको अब 3 मिनट मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए। जब वो अंदर आएगा तो उसको अपनी चिट वापस जीटीओ सर को देनी होती है और उसको बताना होता है कि आउट ऑफ दीज 4 टॉपिक्स उसने कौन सा एक टॉपिक सिलेक्ट करा है। वो जीटीओ सर को वो चिट दे देता है और फिर वो आके इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल वो खड़ा हो जाता है। ठीक है, और अब वो अपना लेक्चरेट स्टार्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया 3 मिनट का लेक्चरेट आपको देना है। तो जब आप बोल रहे होगे तो 3 मिनट से पहले जब 2.5 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जीटीओ सर एक बेल मारेंगे। इसका इंडिकेशन होता है कि आपको 2.5 मिनट्स आपके खत्म हो चुके हैं, आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स बाकी है। फिर जब आप बात कर रहे होगे, जैसे ही 3 मिनट कंप्लीट होंगे वो डबल बेल मारेंगे। उसका मतलब होता है कि आपका जीटीओ, आपका लेक्चरेट का टाइम खत्म हो चुका है। तो आपको थैंक यू बोल के अपनी चेयर पे वापस बैठ जाना है। ठीक है, जब ये कैंडिडेट अपना फिनिश करेगा तो जो दूसरा कैंडिडेट जो बाहर प्रिपेयर कर रहा है वो अंदर आएगा और अपना लेक्चरेट स्टार्ट करेगा आफ्टर सबमिटिंग द चिट टू द जीटीओ एंड टेलिंग व्हाट द टॉपिक ही हैज सिलेक्टेड इन ऑर्डर टू गिव द लेक्चरेट। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। ठीक है, एक बंदे ने अपना लेक्चरेट खत्म करा तो दूसरा बंदा बाहर से आएगा। जैसे ही वो बाहर से आएगा अंदर वाला नेक्स्ट वाला बंदा उठेगा, वो चिट उठा के बाहर चला जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है और ऐसे लेक्चरेट कंप्लीट किया जाता है इन दी एसएसबी। तो चलिए अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि लेक्चरेट
को डिलीवर कैसे किया जाता है। सो डिलीवर, हाउ टू डिलीवर द लेक्चरेट। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको 3 मिनट्स मिलते हैं इन ऑर्डर टू सिलेक्ट वन ऑफ द टॉपिक फॉर द लेक्चरेट। तो वो 4 टॉपिक बेसिकली ऐसे डिजाइन होते हैं कि आउट ऑफ 4 पहला टॉपिक होगा हाई लेवल, दूसरा होगा एवरेज, और तीसरा और चौथा होगा बिलो एवरेज या एक जनरल क्वेश्चन होगा। सबसे पहली मैं मिथ आपकी क्लियर करना चाहता हूं कि क्या कोई टॉपिक उठाने से आपका सिलेक्शन बढ़ जाता है? आंसर इज नो। क्या मैं हाई लेवल पे बोलूंगा तो मैं ज्यादा मेरे चांसेस हो जाएंगे सिलेक्ट होने के? नो। आपका सिलेक्शन इसके ऊपर नहीं टिका है। यस, अगर आप एक रिकमेंडेड कैंडिडेट है, अगर आप फ्यूचर में रिकमेंड होगे, तो आपके मार्क्स इस पे जरूर डिपेंडेंट है। तो सपोज अगर मैं रिकमेंड होने वाला हूं वो अटेम्प्ट में, तो मेरे को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे अगर मैंने हाई लेवल पे बोला है, ठीक है, क्योंकि वो मेरी नॉलेज को दर्शाता है। इफ आई एम एबल टू स्पीक इन हाई लेवल टॉपिक, देन डेफिनेटली यार मेरे अंदर वो नॉलेज है, मेरे अंदर प्रिपरेशन थी और मैंने उसको अच्छे से डिलीवर करा है, वो मेरे को बोनस मिलेगा। बट मेरा सिलेक्शन इसके ऊपर नहीं टिका है, ठीक है। सो प्लीज रिमूव दिस थॉट फ्रॉम योर माइंड कि अगर मैंने लेक्चरेट हाई लेवल पे बोला तभी मैं रिकमेंड होऊंगा। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई रूल ही नहीं है एसएसबी में। अगर आप हाई लेवल पे बोलते हो तो आपके बोनस मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जीटीओ सर वहां पे लिखेंगे कि यार इस बच्चे में ज्यादा नॉलेज थी क्योंकि इसने एक हाई लेवल का टॉपिक उठाया। पर जो 4th टॉपिक पे बोल रहा है वो अगर रिकमेंड होगा फ्यूचर में, तो वो रिकमेंड होगा पर उसके बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे उसको। आई होप आई एम क्लियर। एंड अभी लेट अस डिस्कस कि लेक्चरेट देते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो चिट मिला है उसमें 4 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द रोल ऑफ नाटो इन रशिया यूक्रेन वॉर। सेकेंड है टेल अबाउट इंडिया डाइवर्सिटी, इंडियन डाइवर्सिटी। थर्ड हो जाएगा योर रोल मॉडल। फोर्थ हो जाएगा माई हॉबीज। सो क्लियरली जो नाटो के ऊपर बोलेगा, रशिया यूक्रेन के उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो एक हाई लेवल टॉपिक है। जो सेकंड पे बोलेगा कि इंडियन डाइवर्सिटी क्या है, वो थोड़ा एवरेज लेवल टॉपिक है। जो थर्ड और फोर्थ माई आइडल एंड हॉबीज के ऊपर बोलेगा, वो थोड़ा बिलो एवरेज टॉपिक है। तो सपोज हम पहले वाले टॉपिक पे बोलते हैं, तो आपके पास टॉपिक रेडी है, व्हाट इज द रोल ऑफ नाटो इन रशिया यूक्रेन वॉर। अब आप अपने लेक्चरेट को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? आपको अपने लेक्चरेट में 4 टॉपिक्स बनाने हैं। आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग जीटीओ सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई विल बी टॉकिंग ऑन द टॉपिक रोल ऑफ नाटो इन रशिया यूक्रेन वॉर। आई विल बी डिवाइडिंग माय लेक्चरेट इनटू 4 पार्ट्स। First will be the introduction, second will be the recent developments, third will be my views, and fourth will be the conclusion. So let us start the lecturate. तो यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि ये 4 टॉपिक्स आपने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि क्या नाटो, व्हाट इज नाटो एंड व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। सेकेंड सब टॉपिक में आप आ जाओगे। सेकेंड हो जाएगा कि रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। तो आप उसमें बता सकते हो कि रशिया ने क्या किया है, यूक्रेन ने क्या करा है, और नाटो उनके बीच में कैसे एक मीडियम है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। तीसरा, इन योर व्यूज यू कैन टेल कि नाटो जिस चीज के लिए वो फॉर्म हुआ है, क्या वो सक्सेसफुल है उस चीज में। बट इन माई व्यूज आप ये भी बता सकते हो कि नाटो क्यों फेल हो गया, क्योंकि वो वो एक कम्युनिकेशन नहीं करा पा रहा है, वो वॉर को एंड नहीं करा पा रहा है। तो एक ये फेलियर है नाटो का, वो आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद जब आप पूरा डिस्कस कर लोगे नाटो के बारे में, रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है और रोल क्या है नाटो का इन रशिया यूक्रेन वॉर, तो चौथा टॉपिक जब आप स्टार्ट करोगे कंक्लूजन, तो उसमें आप कंक्लूजन में बता सकते हो कि कहां कहां मीटिंग्स हुई थी जो फेल हो गई, कहां कहां ट्राई हुआ था बट फिर भी वो फेल हो गया। और आप कंक्लूड कर सकते हो बाय सेइंग दैट वॉर इज इट इज अ वेरी बैड थिंग एंड इट टेक्स अ कंट्री 30 years बैक। सो
वॉर नहीं होनी चाहिए, तो आप ये बता सकते हो। नाउ लेक्चरेट में जब आप बोलते हो कि माई व्यूज, ये आपको बहुत ही ज्यादा डिफ्रेंशिएट कर देता है बाकी क्राउड से। मैंने देखा है बहुत लोग माई व्यूज बोलने से डरते हैं, बट प्लीज अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपको उस टॉपिक के बारे में क्लैरिटी है, तो माई व्यूज जरूर बोलना, क्योंकि माई व्यूज जीटीओ सर को भी एक अच्छी इंप्रेशन डालता है आपके बारे में कि इस कैंडिडेट में इतना दम है कि ये अपना पर्सपेक्टिव भी शेयर कर रहा है मेरे साथ। एंड मेक श्योर कि आपका पर्सपेक्टिव बाइज्ड ना हो, बैलेंस्ड हो। आप प्रोज भी बता रहे हो, कॉन्स भी बता रहे हो, और बिल्कुल भी आप बाइज्ड नहीं हो, क्योंकि एक रियल ऑफिसर, ठीक है, जो एक ऑफिसर होता है वो कभी भी बाइज्ड नहीं होता है। उसको बैलेंस करना पड़ता है, यार ये प्रोज है तो ये कॉन्स भी हैं, ये एडवांटेज है तो ये डिसएडवांटेज भी है। तो जब आप एक ओवरऑल पिक्चर रखते हो जीटीओ सर के सामने और उसके बाद अपने व्यूज भी बताते हो इन दी एंड, तो ये एक परफेक्ट लेक्चरेट हो जाता है। सो आई होप ये आपको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द लेक्चरेट। अगर आपको चाहिए कि कौन कौन से लेक्चरेट के टॉपिक्स हैं जिसपे आपको 100% कंटेंट बनाना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि लेक्चरेट, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको टॉपिक्स भी चाहिए, तो मैं एक टॉपिक्स पे भी एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा। नाउ लेट अस डिस्कस कि कौन कौन सी वो क्वालिटीज हैं जो जीटीओ सर देख रहे हैं ड्यूरिंग द लेक्चरेट। फर्स्ट क्वालिटी व्हाट ही इज चेकिंग इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कितनी अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ योर ग्रुप। सेकेंड, आपका कॉन्फिडेंस, कितनी कॉन्फिडेंटली आप लोगों के सामने बात कर सकते हो, आप अपने व्यूज बता सकते हो, ठीक है। थर्ड हो जाएगा नॉलेज, क्या आप कुछ भी हवा में बातें कर रहे हो कि आपके अंदर सही में एक अच्छा नॉलेज है, आप ऐसी ऐसी चीजें बता पा रहे हो जो रिसेंटली हुई है, आप अपने करंट जनरल अवेयरनेस से अवेयर हो, व्हाट इज गोइंग अराउंड यू, यू आर अवेयर्ड। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एक ऑफिसर की कि वो अपनी सराउंडिंग को लेके बहुत ही कॉन्शियस है और उसको सब कुछ पता है कि रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वो कैसे एडवांटेज दे रही है, डिसएडवांटेज दे रही है टू द वर्ल्ड। तो आपकी नॉलेज भी चेक हो रही है। चौथा हो जाएगा कि आप अपने थॉट्स को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे वो 3 मिनट में। रिमेंबर माय फ्रेंड, आप फ्यूचर में जाके बहुत जगह आप रिप्रेजेंट कर रहे होगे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को। तो जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन को, आपको बहुत कम टाइम मिलता है कि सर जाइए स्टेज पे कुछ बोल दीजिए। उस टाइम पे आपको अपने थॉट्स को अलाइन करके तुरंत 3 मिनट में एक लेक्चरेट, एक शॉर्ट टॉक बना के आपको डिलीवर करना होता है ऑन द स्टेज। तो वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने थॉट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो और स्ट्रक्चर कर पा रहे हो। ये क्वालिटी भी लेक्चरेट में चेक हो जाती है। और फिफ्थ हो जाता है कि आपका जो ग्रुप है वहां पे आप कैसे उनको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। रिमेंबर, जब आप लेक्चरेट एक अच्छा लेक्चरेट देते हो तो आपका ग्रुप भी आपको रिस्पेक्ट करता है, वो भी अपनी मुंडी हिलाता है। तो यू मेक श्योर कि आप यार दूसरों को ना एक्नॉलेज कर रहे हो। जब वो बात कर रहे हैं तो आप अपने ही वर्ल्ड में नहीं खोए हुए हो कि यार मेरे को क्या टॉपिक मिलेगा, मैं पूरा टेंस्ड हो, नहीं। आपको दूसरे के टॉपिक जब वो डिलीवर कर रहे हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुली आपको उनको सुनना भी है, ठीक है। सो आई होप कि आपको लेक्चरेट में कौन कौन सी क्वालिटीज जीटीओ सर देख रहे हैं उसके बारे में पूरी क्लैरिटी हो चुकी होगी। लेक्चरेट का प्रोसेस क्या होता है वो भी आपको समझ आ गया होगा, और लेक्चरेट को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो उसके बारे में भी आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। बट यस, आई रिमेम्बर मुझे पता है कि थोड़े लोगों को डाउट्स होते हैं, सो प्लीज फील फ्री इन ऑर्डर टू कमेंट बिलो आपके क्या डाउट्स हैं, बिकॉज मैं कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूं। तो मैं श्योरली आई विल बी रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड आई होप कि आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर दी एसएसबी। प्लीज start your SSB preparation with the lecturate process. This will really help you in order to improve your qualities and get the recommendation. That's it for today.
थैंक यू एंड जय हिंद।